क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने ट्रू पर्पस से दूर जा रहे हैं और लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सेम फीलिंग आती रहती है। तो आज इसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pratibha Kushwaha, a practicing advocate and a certified NLP coach. तो इस चैनल पे करेंटली एक सीरीज़ चल रही है जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और इस सीरीज़ का नाम है लेट्स एक्सप्लोर श्रीमद् भगवद गीता, या भगवद गीता के नाम से ये सीरीज़ चल रही है। और उसी सीरीज़ में ये 8th वीडियो है। तो हम इसके हर एक वीडियो में भगवद गीता के एक एक चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं और बेसिकली हम ये देखते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता इतनी पुरानी बुक है उसे मॉडर्न डे में हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी टीचिंग्स हमारे लिए कैसे रेलिवेंट हो सकती हैं उसके बारे में है। और अगर आप इससे पहले के चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आई बटन में है, तो प्लीज़ आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। तो जो आज का जो चैप्टर है इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, या फिर इसे इंग्लिश में कहा जाता है योगा ऑफ इम्पेरिशेबल एब्सोल्यूट। तो इस चैप्टर में भगवान कृष्ण ने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातों को बताया है। उनमें से लेकिन कुछ जो लर्निंग्स हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो बात की गई है वो बताया गया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। श्रीमद् भगवद गीता का जो डिस्कोर्स है वो बेसिकली एक बैटल फील्ड पे हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। तो उस समय जहाँ पे अर्जुन अपनी उस करेंट ड्यूटी को छोड़ के बैठ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं अपने ही रिलेटिव्स के साथ नहीं लड़ सकता, तो वहाँ पे अर्जुन की जो बहुत सारी शंकाएं हैं उनका निवारण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसी सीरीज़ में यहाँ पे जो वो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए उनको बताया जा रहा है। प्रेजेंट मोमेंट मतलब जो तुम्हारी ड्यूटी है अभी इस मोमेंट में उसे फुलफिल करो। क्योंकि हो क्या रहा है, या तो हम लोग पास्ट में जी रहे होते हैं, मतलब जो पास्ट में हो चुका है कुछ अच्छा उसे सोच के खुश होते रहते हैं, या जो कुछ बुरा हो गया उसे सोच के दुखी होते रहते हैं, या फिर जो फ्यूचर है जो भी आया ही नहीं है उसकी इमेजिनेशंस में हम लोग खोए रहते हैं। तो यही हो रहा है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें तो हम लोग जी ही नहीं रहे, हम नहीं देख रहे कि आज की प्रेजेंट मोमेंट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे साथ हैं। हम सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट में अटके हैं, मतलब पास्ट जो ऑलरेडी नहीं है, जो जा चुका है, जो चला गया वो तो है ही नहीं उसमें है, या फिर जो आया नहीं है आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं ना, लाइफ का तो कुछ पता ही नहीं है, हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। लेकिन उसकी जो इमेजिनेशंस हैं वो हम करते रहते हैं। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो फ्यूचर की हम इमेजिनेशंस करते हैं वो हम किस बेस पे कर रहे हैं। फ्यूचर की जो इमेजिनेशंस कर रहे हैं हम या तो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ सिस्टम है उसके बेस पे कर रहे हैं, या जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बेस पे कर रहे हैं। लेकिन जो फ्यूचर है वो भी आया नहीं है, उसे चेंज किया जा सकता है और हमारा माइंडसेट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा कि अगर आज मेरी सिचुएशन ख़राब है तो मैं उसे बेटर के लिए चेंज कर सकता हूँ, और ये बहुत इजीली कर सकता हूँ। इसी बात पे यहाँ स्ट्रेस दिया जा रहा है कि बी इन प्रेजेंट मोमेंट, अपने ऊपर काम करो, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाओ, अपने स्किल सेट्स को बढ़ाओ, उसके बारे में काम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और जो प्रेजेंट हमारे बैटल्स हैं, जो बैटल्स मतलब जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चैलेंजेस शॉर्टकमिंग्स हम फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, ना कि हार मान के बैठ जाओ। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक डिस्कस किया गया है। जो दूसरी बात है जिस पर स्ट्रेस दिया गया है वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन में चीज़ों को करना। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई नया गोल सामने आया है, या हमने कोई नया गोल लिया अपनी लाइफ के लिए, तो हम उसे स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, मतलब अपने पूरे एफर्ट्स डाल देंगे, मिनट बाय मिनट, मोमेंट बाय मोमेंट हम उसे फॉलो करते हैं, हर छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चलता है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए चलता है, मे बी 1-2 दिन, मैक्सिमम 1 वीक तक चलता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस छूट जाती है। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि चाहे आप डेली 15 मिनट करो उस चीज़ को,
या जितना आपने अपने लिए प्लान किया है उतना अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, उससे कम कर पा रहे हो, तो उससे हार ना मानो और उसको कॉन्टिन्यूसली करो, डेली करो। अगर किसी इंसान को कुआं खोदने के लिए बोला जाए और वो उसको इतना तो पता है कि जब मैं यहाँ पे गड्ढा खोदूंगा तो नीचे से पानी निकलेगा, ये उसे पता है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो गया, उसने कुआं खोदा, 10 फीट गहरा खोदा, पानी नहीं लगा, उस नहीं आया, तो उसको लगा कि यहाँ पानी नहीं है, उसने थोड़ा दूर हट के फिर से खोदा, फिर 11 फीट खोदा या 9 फीट या जो भी किया। इस तरह से करते करते उसने 5-6 गड्ढे खोदे, लेकिन उसको पानी नहीं मिला। तो जाके उसने अपने गुरुजी, जिन्होंने उसको बोला था कुआं खोदने के लिए, उसको बोला कि इस ज़मीन में पानी है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है सुन के? हंसी आ रही है ना? क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर वो थोड़ा और खोदता, वो जो जितना एफ़र्ट उसने उन 8-10 गड्ढों को खोदने में लगाया है, अगर वो सारा एफ़र्ट सिर्फ एक ही जगह डालता तो 50 फीट 100 फीट गहरा जाता तो पानी निकल ही जाता, ठीक है ना? तो क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था, उसका माइंड बहुत डाइवर्ट हुआ था, उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ है ही नहीं। वो बार बार मतलब एफ़र्ट्स उतने पूरे डाले, लेकिन क्या हुआ? रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे एक तो खुद पे विश्वास नहीं था कि जो मेरी नॉलेज और मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है कि ज़मीन में पानी होता है। बट उसने क्या किया? अपने एफ़र्ट्स को बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर दिया। तो जो स्कैटर्ड एफ़र्ट्स होते हैं उससे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट, मतलब एक ही जगह पे फोकस्ड होके आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपके रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। इस चैप्टर में एक और बात ये बोली गई है कि अंडरस्टैंड द इम्परमानेंस। इम्परमानेंस का मतलब है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, चेंज हो रहा है। जब हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई हमारी, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छे दिन हमारे चल रहे हैं, तो हम लोग मतलब उसमें मस्त हो जाते हैं, उसमें मतलब इतना खुश रहते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमें आगे भी एफर्ट्स करने हैं जिससे कि और अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट हो और सक्सेस क्रिएट हो। हम उस सक्सेस में फंस के ही रह जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों बाद तो वो चला ही जाता है, क्योंकि अगर आपको आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल भी गया है तो भी वो परमानेंट तो नहीं है ना, तो भी वो चेंज होने ही वाला है। या अगर आप किसी बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, कोई हर्डल्स आ गई हैं, कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो वो भी नहीं रहने वाला है, वो भी जाने ही वाला है। तो हर चीज़ में मतलब एक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्कोर्सेस में भी यूज़ होता है कि ये भी चला जाएगा। तो सही बात है ना, जब हम खुशी में इसको याद करेंगे ये भी चला जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा, और जब हम इसको दुख में याद करेंगे तो हमें खुशी होगी, चलो ये भी चला जाएगा। बट क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ चला ही जा रहा है, चला ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में चला जाएगा, एक्चुअली एवरी मोमेंट जा ही रहा है, एवरी मोमेंट हर चीज़ की फॉर्म चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है कि कहीं कुछ रुकता नहीं है, सब कुछ चलता जा रहा है। एवरी मोमेंट हमारी बॉडी की लाइफ बढ़ रही है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो चेंज हो रही हैं, हर चीज़ में चेंज हो रहा है। तो जब हर चीज़ में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सेम तो कुछ रहता नहीं है, सब कुछ जाता ही रहता है, सब कुछ जाने ही वाला है। तो उसको समझेंगे तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे कि अगर दुख है तो वो चला ही जाएगा, और अगर खुशी है तो उसको आगे और अचीव करने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए भी हमें कंटिन्यूस कंसिस्टेंट एफर्ट करने ही होंगे। इसी चैप्टर में सेल्फ रियलाइजेशन की भी बात की गई है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है सेल्फ रियलाइजेशन, इसका मतलब है खुद को जानना। तो खुद को जानने का मतलब यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें अपने आप को आउटर बॉडी से जानना है या उस नाम से जानना है जो बाकी लोग मुझे जानते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है कि ट्रू सेंस में हम क्या हैं, मतलब हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। और अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दें तो खुद को जानना कि बेसिकली मैं क्या हूँ। जैसे कि मेरा एक लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बात की कि एनर्जी है सब कुछ, मतलब सब एनर्जी ही है। तो अगर हम उस लेवल पे खुद को जान लें तो फिर तो मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, वननेस है, हम यूनिवर्सल हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ पाते जल्दी से। तो अभी फॉर दिस मोमेंट जो हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, जिस फेज़ में हैं, उसमें जानने के लिए हमें सिर्फ यही रुकना चाहिए कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानना, मेरी ट्रू वैल्यूज़ क्या है, ट्रू स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे वीकनेसेस क्या है, क्या चीज़ है जो मुझे ट्रिगर करती है,
अगर हम उस लेवल पे भी अपने आप से क्वेश्चनिंग करने लग जाएंगे तो हम अपने अंदर बहुत अच्छे चेंजेस ला सकते हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और अपनी लाइफ को हम बहुत ही अपनी लाइफ में हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे सर्कल ऑफ लाइफ जो पहले वीडियोस में मैंने बताया गया है, सर्कल ऑफ लाइफ में क्या है, 5-6 पैरामीटर्स बताए गए हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सक्सेस, इस तरह से ये सारी चीज़ों से मिलके बना है। जो ट्रू हैप्पीनेस है वो कब आती है, जब ये सारे जो हमारे एस्पेक्ट होते हैं वो सारे बैलेंस होते हैं। अगर किसी की लाइफ में बहुत सिर्फ सक्सेस है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो वो खुश नहीं रह पाएगा, राइट। या फिर पैसे की कमी है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, या हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़ीरो है, तो हम लाइफ को समझ नहीं पाएंगे और हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो खुश रहने के लिए बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक जो मेरा वीडियो है मॉडरेशन से रिलेटेड, उसमें ये सर्कल ऑफ लाइफ की बात की गई है, तो वो आई बटन में मैं डाल दूँगी, आप उसे रेफ़र कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही मेरी कुछ लर्निंग्स थी इस चैप्टर 8 से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में अभी और भी चैप्टर्स हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे।